अनंत की ओर, अंतरिक्ष में हमारा साल। यह एक ऐसा साल था जिसने हमें अनगिनत रोमांचक अनुभवों से रूबरू कराया। स्पेस एक्सप्लोरेशन इंसानियत का सबसे बड़ा एडवेंचर है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। ये नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने, नई दुनिया ढूंढने और यूनिवर्स में अपनी जगह समझने के बारे में है। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है। 2024 स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक कमाल का साल था, जो डेयरिंग मिशंस, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भरा हुआ था। इस साल ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दूर प्लैनेट्स पर प्रोब्स लॉन्च करने से लेकर ब्रह्मांड में और गहराई से झांकने तक हमने हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना किया। हमने यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने में अविश्वसनीय प्रगति की। यह प्रगति हमें भविष्य के और भी बड़े मिशनों के लिए प्रेरित करती है। स्पेस में इस रिमार्केबल ईयर की हाइलाइट्स के थ्रू जर्नी करते हुए मेरे साथ जुड़ें। आइए इस अद्भुत यात्रा को एक साथ अनुभव करें। कॉस्मिक बैले, सेलेस्टियल इवेंट्स का कैलेंडर। यह साल स्पेस एंथुसियास्ट्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक रोमांचक यात्रा का वादा करता है। यह 2024 स्पेस एजेंसीज और दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत बिजी रहा। हर महीने कुछ न कुछ नया और अद्भुत देखने को मिला। यहाँ कुछ मोस्ट एक्साइटिंग मिशंस और डिस्कवरीज का क्विक रनडाउन है, जो इस साल को ट्रूली मेमोरेबल बनाते हैं। जनवरी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर, एक नया स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट में लॉन्च हुआ, जो अर्ली यूनिवर्स की और भी शार्प इमेजेस का वादा करता है। यह टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। मार्च में एक रोबोटिक रोवर मार्स पर उतरा, एंशिएंट लाइफ के संकेतों की खोज के अपने मिशन की शुरुआत की। यह रोवर मार्स की सतह पर घूमते हुए वहां के रॉक्स और सॉइल सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। मई तक एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन, एक डिस्टेंट गैलेक्सी से एक गामा रे बर्स्ट का पता लगाया। यह डिस्कवरी हमें ब्रह्मांड के वायलेंट और एनर्जेटिक इवेंट्स के बारे में और भी जानकारी देती है। अगस्त में एक स्पेसक्राफ्ट ने वीनस का फ्लाईबाय सफलतापूर्वक पूरा किया और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की। इन इमेजेस ने वीनस के क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में नई इंसाइट्स प्रदान की हैं। और नवंबर में एक नए तरह का रॉकेट इंजन, जो फास्टर और मोर एफिशिएंट स्पेस ट्रैवल का वादा करता है, का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। यह इंजन फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे हम और भी दूर के प्लैनेट्स और स्टार्स तक पहुंच सकते हैं। भविष्य का निर्माण, टेक्नोलॉजिकल लीप्स एंड बाउंड्स। इनमें से कोई भी अचीवमेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं होगा। 2024 में स्पेसक्राफ्ट डिजाइन, रॉकेट प्रोपल्शन और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स में जबरदस्त तरक्की देखने को मिली। रीयूजेबल रॉकेट्स और भी एफिशिएंट बन गए, जिससे स्पेस ट्रैवल की लागत कम हुई। नई मटेरियल्स ने लाइटर और मोर ड्यूरेबल स्पेसक्राफ्ट के लिए अलाउ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मिशन कंट्रोल और डेटा एनालिसिस में एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सेक्शन 4, इंडिया रीचेस फॉर द स्टार्स। इंडिया ने 2024 में स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी पहचान बनाना जारी रखा और दुनिया को अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस से प्रभावित किया। अपने पिछले लूनर मिशंस की सफलता के बाद, जिसमें चंद्रयान 2 भी शामिल है, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो एक और मील का पत्थर साबित हुआ। इस मिशन ने मून के साउथ पोल पर एक रोवर को सफलतापूर्वक उतारा, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। यह मिशन वाटर आइस के लिए लूनर सरफेस का अध्ययन करने पर केंद्रित था, जो फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक क्रूशियल रिसोर्स है। यह डिस्कवरी फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इंडिया ने अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करते हुए ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में अपनी जगह मजबूत की। इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशंस में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ग्लोबल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा मिला। सेक्शन 5, द फाइनल फ्रंटियर।
व्हाट्स नेक्स्ट? जैसे ही हम आगे देखते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य संभावनाओं से भरा है। 2024 तो बस शुरुआत थी। हम ह्यूमंस को मार्स पर भेजने, लूनर बेसिस बनाने और यूनिवर्स में पहले से कहीं अधिक गहराई से जाने के कगार पर हैं। हम जो डिस्कवरीज करते हैं और जो टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करते हैं, वे ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को शेप देंगे। तो ऊपर देखते रहें, क्योंकि कॉस्मोस बुला रहा है और हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। तभी बात थे।